दोस्तों कैसे हो सारे के सारे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आव्यू की थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज के बारे में। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज कर लिया, अब थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है उसके बारे में हम बात करने वाले। तो सबसे पहले हम इसके कुछ नियम देखेंगे, क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा वो देखेंगे। तो चलिए चलते हैं कि सबसे पहले क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा वो देखते हैं हम। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो यूज फॉर्मूला वगैरह होते हैं परिवर्त आव्यूह। इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे सबसे पहले परिवर्त आव्यूह के बारे में बात करेंगे। परिवर्त आव्यूह होता क्या है? देखो जैसे हमें एक आव्यूह दिया है, अगर उसको हम थोड़ा सा बदल दें, उसकी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो वो हमारा होता है परिवर्त आव्यूह। जैसे एक आव्यूह ए बराबर ए बी सी डी ई एफ, ये आव्यूह दिया है और हमें ये आव्यूह दिया ए। अब इसका हम निकालें ए डैश, ठीक है, ए डैश निकालेंगे तो ये अभी हमारा एम क्रॉस एन के रूप में है और इसको हम एन क्रॉस एम के रूप में कर दें। ए सी ई बी डी एफ, इस तरीके से बदल दें हम, एन क्रॉस एम के रूप में कर दें तो ये हमारा हो जाता है परिवर्त आव्यूह। इसके बाद बात करते हैं हम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह, तो सममित आव्यूह होता क्या है सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखो यदि किसी आव्यूह ए के लिए हमें कोई आव्यूह ए दिया है, उसका हमें ए डैश निकालना है। तो यदि किसी आव्यूह ए के लिए ए डैश बराबर ए आता है, ए डैश बराबर ए हो तो ए जो होता है हमारा, ए एक आव्यूह जो होता है वो हमारा सममित आव्यूह होगा। ठीक है, ए जो आता है वो हमारा सममित आव्यूह कहलाता है। जैसे हमें एक आव्यूह दिया है ए बराबर ए बी बी सी, ये हमें आव्यूह दिया है। अब इसका हम अगर ए डैश निकालें, ये तो ए बराबर दिया है, ए डैश निकालें इसका तो वो क्या होगा, ए और बी, बी और सी, ये हमारा ए डैश आया। अब इसमें ए बराबर ए डैश बराबर जो है हमारा ए के है, देखो ये ए डैश है ये ए है, दोनों बराबर है तो ये एक सममित आव्यूह है। तो इस तरीके से हम सममित आव्यूह निकालते हैं। विषम सममित आव्यूह जो होता है उसको देखते हैं अब। विषम सममित आव्यूह क्या होता है? विषम सममित आव्यूह होता है जैसे कोई आव्यूह दिया है, यदि किसी आव्यूह ए के लिए ए डैश बराबर माइनस ए हो तो ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। जैसे हमें एक आव्यूह दिया ए, उसका ए डैश निकालेंगे, जो ए डैश आएगा उसका बराबर अगर हम माइनस करेंगे, अगर वो बराबर आ जाता है ए डैश और माइनस ए तो वो हमारा विषम सममित आव्यूह होता है। तो कुछ जैसे एक आव्यूह है 0 0 1 -1 0, ये हमें एक ए दिया है। अब इसका हम ए डैश निकालते हैं, पहले ए डैश निकालेंगे 0 1 -1 0, इसका हम ए डैश निकाल रहे हैं तो बराबर जो आएगा वो आता है 0 -1 और 1 0, ये आ गया हमारा ए डैश निकल के आया है।
अब इसका हम ए का माइनस कर लेते हैं एक बार, माइनस ए बराबर करेंगे तो 0 1 -1 0 बराबर जो है ये माइनस ए के है। ठीक है, क्योंकि देखो अब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ए डैश जो है हमारे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ए डैश बराबर जो यहाँ पे माइनस ए के है, तो ये हमारे एक विषम सममित अवयव है। इस तरीके से हम विषम सममित अवयव निकाल सकते हैं। विषम सममित अवयव हो गया। अब देखते हैं हम व्युत्क्रम अवयव, इनवर्स अवयव, इनवर्स मैट्रिक्स होता क्या है। व्युत्क्रम अवयव, व्युत्क्रम अवयव जो होता है व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव ए का व्युत्क्रम वह अवयव होता है जिसकी मूल अवयव में गुणा करने पर इकाई अवयव प्राप्त होता है। ए के व्युत्क्रम अवयव को हम ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखो हमें ए एक अवयव ए और उसका ए इनवर्स बराबर आई के हो, या आई बराबर हमारा जो आता है ए इनवर्स ए, ये हमारा एक व्युत्क्रम अवयव निकल के आता है। 2 पॉइंट है देखो इसके, कोई अवयव व्युत्क्रमणीय जो होता है वो तब होता है ए का मोड बराबर अगर 0 के ना हो तो वो हमारा व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। नंबर 2, ए इनवर्स अद्वितीय होता है जब ए इंटू बी का इनवर्स बराबर हो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। ये हमारा व्युत्क्रम अवयव होते हैं। यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं अवयव का रूपांतरण। अवयव की प्रारंभिक संक्रियाएं एवं प्रारंभिक रूपांतरण को ये लिखते हैं, उसके 3 पॉइंट है। सबसे पहले एक पॉइंट की बात करते हैं हम, कोई अवयव है जिसकी हमें या तो कोई रो बदलनी है या कोई कॉलम बदलना है, तो वो किस तरीके से बदलते हैं। देखो देखो किसी अवयव के आई वी या जे वी पंक्तियों तथा स्तंभ के परस्पर विनिमय को जो लिखा जाता है निम्न प्रकार से लिखा जाता है। जैसे अब आई वी और जे वी पंक्ति स्तंभ ये है क्या, जैसे हमें कोई रो है, रो आई की हमारी मतलब रो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कोई सी भी रो हो सकती है, उसको हम अगर बदल रहे हैं रो जे के साथ, मतलब हमारी रो 1 है, फर्स्ट रो है इस तरीके से, सेकंड है इस तरीके से, हम फर्स्ट को बदल रहे हैं अगर सेकंड के स्थान पे और सेकंड को कर रहे हैं फर्स्ट के स्थान पे, तो वो इस तरीके से बदलते हैं। या सी से हमारा कॉलम है, सी आई को हम बदल रहे हैं परिवर्त सी को हम सी आई को बदल रहे हैं हम सी जे के साथ, मतलब हमारी कोई आई कॉलम है हमारा, उसे हम कॉलम जे के साथ व्यवस्थित कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो वो इस तरीके से हमारा विनियम रूप से हम उसे लिखते हैं। मतलब जब हम अवयव कर रहे हैं तो इस तरीके से हमें लिखना होता है वहां पे। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, किसी पंक्ति तथा स्तंभ किसी पंक्ति तथा स्तंभ के
अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। देखो, हमें कोई अवयव दिया, उसकी कुछ पंक्ति स्तंभ है जिनमें हमें किसी संख्या से गुणा करनी है, तो उसे हम लिखेंगे किस तरीके से। हम जो बताएंगे कि हमने ये किया कैसे, किस तरीके से हमने ये आगे बढ़ा दिया है अवयव को, किस तरीके से हमने लिख दिया है, तो उसे जो हम समझाएंगे वो किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। देखो, हम किसी रो में गुणा कर रहे हैं, तो हमें रो आई के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकती है। रो आई में हम गुणा कर रहे हैं, मान लो कोई के हमारा यदि संख्या है एक जिसके हम गुणा कर रहे हैं आर आई, मतलब हम किसी संख्या की रो 1 या 2 या 3 किसी में भी गुणा कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम उसे लिखेंगे। अब कॉलम की बात करें तो सी आई, उसमें हम गुणा कर रहे हैं, मतलब हमारी आई कोई, मान लो आई सी आई जो हमारी फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, तो मान लो हम थर्ड कॉलम ही ले रहे हैं, कॉलम थर्ड में हम गुणा कर रहे हैं किसी संख्या की, के हमारा एक, हमने ये मान लिया के हमारी एक संख्या है, उसकी हम गुणा कर रहे हैं रो थर्ड में, थर्ड की स्थान पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं आई में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दिखाना होगा, हम इस तरीके से उसे लिखेंगे। जो एग्जामिनर भी हो या आपका स्कूल टीचर भी हो, वो देखेगा तो इस तरीके से समझ जाएगा कि यहाँ से आगे इस तरीके से क्या हुआ है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। देखो, अब किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ने को जो हम लिखेंगे वो किस तरीके से लिखते हैं। देखो, हमें कोई रो दी है, रो, और उसकी कोई एक रो दी हमें, उसकी कोई सी भी रो बोल सकता है, मान लो रो आई, और उसमें हम रो आई में कोई सी भी रो जोड़ रहे हैं, प्लस रो जे के स्थान पे कोई सी भी रो हो सकती है, आई के स्थान पे कोई सी भी, और उसमें जो गुणा करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, रो आई ठीक है, इस तरीके से हम जोड़ते हैं। रो आई में हम जोड़ रहे हैं तो वो करेंगे रो आई प्लस के रो जे, और सी कॉलम के लिए जो करेंगे हम कॉलम सी आई इज इक्वल टू, हम कॉलम आई में जो हम करेंगे वो करेंगे कॉलम आई प्लस, यहाँ पे के कोई भी संख्या गुणा कर रहे हैं हम, कॉलम जे, इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, हम जिसके लिए भी हमें करना है वो पहले लिखेंगे यहाँ पे। जैसे कॉलम आई है, मतलब कॉलम फर्स्ट ले रहे हैं हम, तो C1 कॉलम 1 प्लस, अगर हम सेकंड कॉलम में जोड़ रहे हैं, थर्ड में जोड़ रहे हैं, तो प्लस कॉलम सेकंड थर्ड जो भी हम जोड़ रहे हैं वो करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे
3.3 को, उसके बाद हम 3.4 पे चलेंगे। चलिए चलते हैं फिर। देखो भाई, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। तो उसके हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करने किस तरीके से। अभी हमने उसके कुछ गुणधर्म नियम के बारे में पढ़ा था, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें आ रहा जो है वो हमें इसमें परिवर्तन निकालना है। इसके 3 पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट कर रहा हूँ और थर्ड करा देता हूँ, सेकंड तो आराम से कर ही लोगे फिर। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम जो परिवर्तन निकालते हैं, ये हमें दिया है a बराबर, हमें एक अवयव दिया है 5 1/2 -1। अब इसका जो हमें निकालना है a डैश, यानी परिवर्तन निकालना है तो डैश करना होगा। ये हमारा 3x1 के रूप में है, 3 रो है 1 कॉलम है, ठीक है। 3x1 का अवयव। अब हमें a डैश निकालना है, तो क्या करेंगे हम, 5 1/2 -1, ये हमारा 1x3 का अवयव होगा। अब इसमें रो 1 होगी और कॉलम जो है वो 3 हो गए। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं परिवर्त। अब ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, थर्ड पार्ट हम इधर साइड में कर लेंगे। a बराबर हमें एक अवयव दिया है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अब ए तो दिया है, हमें ए डैश निकालना है, मतलब परिवर्त निकालना, तो ए डैश करेंगे। ए डैश करने के लिए रो जो होती है हमारी, वो हमारी कॉलम में चेंज हो जाती है, और कॉलम जो होती है वो रो में चेंज हो जाती है। तो -1 √3 2, इसके बाद 5 5 3 6 6 -1, 3x3 का अवयव है। तो इस तरीके से हम परिवर्तन निकाल सकते हैं। देखो, थर्ड पॉइंट का जो आया हमारा आंसर ये आया, और फर्स्ट का जो आया था ये आया। अब सेकंड इसी तरीके से होगा, तो उसको आप करिए। देखो, इसको बता देता हूँ। सेकंड में क्या होगा, यहाँ पे 1 है, तो ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ चला जाएगा, 3 वहाँ का वहीं पे रहेगा। तो इस तरीके से हम परिवर्तन निकाल सकते हैं। तो हाँ, तो देखो भाई, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ए का अवयव दिया है, ए बराबर हमें ये, और बी बराबर है ये अवयव दिया है। इसमें जो हमें सत्यापित करना है वो फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है a प्लस बी, ब्रैकेट पूरे का हमें डैश और बराबर a डैश प्लस बी डैश, मतलब हमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर सिद्ध करना है। इसी तरीके से ये वाला पार्ट हमें निकालना है, फिर ये वाला निकालना है, और बराबर फिर सिद्ध करना है। तो सब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, a प्लस बी, a प्लस बी निकालेंगे पहले। देखो, -1 -4, -1 प्लस -4, 2 + 1 3 -5। अब 5 + 1 7 + 2 9 + 0, -2 + 1 और 1 + 3, 1 + 3 1 + 1 बराबर, यहीं पे करेंगे। यहाँ से आएगा -5 3 -2 और 6, यहाँ से 9 9, फिर यहाँ से 9, यहाँ से -1, यहाँ से 4 और यहाँ से 2। ये हमारा ए निकल के आया। अब इसका ए डैश भी निकालते हैं हम, मतलब पूरे का डैश निकालेंगे। ए प्लस बी पूरे का डैश निकालेंगे, तो -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, ये इसका
डैश निकल के आ गया, परिवर्तन निकल गया इसका पूरे का। अब हमें ए का डैश निकालना है प्लस बी का भी डैश निकालना है, तो इसको हटाते हैं हम। हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी इसका होल पूरे का डैश बराबर ए प्लस बी का डैश। तो ए प्लस बी उसका डैश जो आया ये आया, देखो यहीं पे ये डैश हो गया, और बराबर निकालना था हमें ये तो हमारा निकल के आ गया। अब ए डैश प्लस बी डैश निकालते हैं, ए डैश प्लस बी डैश। तो इसका डैश करेंगे हम -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस -4 1 और 1 1 2 3 -5 0 1, ये निकल गया। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो -1 और -4 -5 5 + 1 6 -2 और प्लस का 1 तो माइनस का 1 2 + 1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 -5 -2 9 + 0 9 1 + 1 2, ये निकल गया। देखो ये है बराबर है दोनों, तो यहाँ पे हमारा a प्लस बी ब्रैकेट उसका डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, तो ये दोनों जो पार्ट है हमारे बराबर है, तो ये हमारा सत्यापित होता है कि ये दोनों कंडीशन हमारी बराबर है। तो इसी तरीके से हमारा सेकंड पार्ट होगा। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये दिया है ए बराबर, हमें एक अवयव दिया ये, और हमें जो निकालना है a डैश इंटू ए बराबर आई के हमें सत्यापित करना है। तो ए तो हमें दिया है और हमें निकालना है अब a डैश। तो a डैश निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा, ये निकल गया। अब इसके बाद हम a डैश इंटू ए निकालेंगे, तो a डैश क्या है हमारा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हमारा a डैश है, साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इसमें गुणा करेंगे हम इसकी कोस अल्फा माइनस साइन साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये हो गया। इसके बाद अब इनकी गुणा करेंगे, तो पहले इसकी गुणा करेंगे हम इसमें फिर इसमें, तो कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस माइनस के साइन अल्फा इंटू माइनस के साइन अल्फा, इसके बाद कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस माइनस के साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ये हो गया। इसके बाद साइन अल्फा की करेंगे हम, मतलब सेकंड रो करेंगे फर्स्ट कॉलम में, फिर अब साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा की साइन अल्फा हम करेंगे साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा, यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। अब इससे आगे क्या करेंगे, देखो कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा, कोस स्क्वायर
कोस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से देखो ये क्या है हमारा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये माइनस के कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो ये होगा हमारा 0। यहाँ से साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, और ये माइनस के तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ से भी हमारा 0 होगा। साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा यहाँ से प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। और हमारा जो एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है हमारा 1 होता है, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाएंगे तो बराबर 1 0 0 1 ये आया। और हमारा आई जो होता है, हमारा आई बराबर जो होता है वो होता है 1 0 0 1। और हमें जो सिद्ध करना था वो करना था ए आई ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो हमारा ए इंटू ए डैश ये है, ए इंटू ए डैश 1 0 0 1, और आई जो है हमारा आई बराबर भी हमारा 1 0 0 1। तो ये सिद्ध होता है हमारा ए डैश इंटू ए बराबर आई, ये हमारा सत्यापित होता है कि हम ये बराबर है। तो इस तरीके से हम सत्यापित भी कर सकते हैं। तो देखो भाई मेरे प्यारे पंछियों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, दोनों पॉइंट अलग अलग है। एक में हमें निकालना है सममित आव्यूह है या नहीं, ये सिद्ध करना है, और दूसरे में हमें विषम सममित आव्यूह है या नहीं, ये सिद्ध करना है। तो देखो मेरे प्यारे पंछियों करेंगे कैसे इसको। तो सबसे पहले हम पॉइंट 1 को करते हैं। हमें सममित और विषम सममित आव्यूह के लिए करना क्या होता है, पहले ए डैश सममित के लिए निकालते हैं हम। ए तो हमें दिया है, ए डैश निकालेंगे हम, इसका ए डैश करेंगे तो 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3, ये हमारा ए डैश निकल के आया। अब हमें ये देखना है कि ए डैश बराबर है ए के या नहीं है। तो यहाँ पे देखो 1 है, -1 है, 5 है, -1 2 1 5 1 3, तो हमारा यहाँ पे ए डैश बराबर है ए के। तो अतः यह एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है, बहुत आसान सा है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है सममित विषम सममित आव्यूह निकालना, तो इसलिए मैंने ये सिर्फ इतने में ही कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं विषम सममित आव्यूह, सेकंड पॉइंट देखते हैं है या नहीं है। सेकंड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, हमें ए तो दिया है, हमें पहले निकालना है ए डैश। ए डैश निकालने के लिए 0 -1 1, यहाँ से 1 2 1 -1 1 0, ए डैश निकल गया। ए डैश तो हमारा इसका निकल गया। अब ए का हमें माइनस और निकालना है, तो माइनस ए करना है हमें। माइनस ए करने के लिए हमें -0 1 -1 -1 2 1 1 1 0। देखो अगर हम इस माइनस के अंदर गुणा करते हैं, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा आ रहा है सिद्ध हो रहा है ये भी ए डैश बराबर है -a के। अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है। तो इस तरीके से हम विषम सममित आव्यूह निकाल सकते हैं, मतलब ए डैश बराबर -a के हमें सिद्ध करना है, वो हमारा विषम सममित आव्यूह होगा। ये निकल गया। अब इससे आगे जो और 1-2 क्वेश्चन रहेगा वो और देखते हैं इसमें। ठीक है,
तो चलिए चलते हैं अब। हाँ तो देखो भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है इस 3.3 का। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा। इसमें हमें जो करना है वो करना है, निम्नलिखित अवयवों को एक सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है हमें। सिर्फ सममित विषम सममित निकालना नहीं है, हमें उसके योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 2 पॉइंट दिए हैं, सेकंड करता हूँ, फर्स्ट करना। ठीक है, तो ए तो हमें दिया है, ए बराबर अवयव दिया है, हम डायरेक्ट ए डैश निकालेंगे। तो 6 -2 और 2, -2 3 -1 2 -1 और 3, ये हमारा ए डैश निकल गया। अब योगफल के रूप में जो लिखना है, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश करेंगे। ए हमें ए दिया है, तो 6 + 6 12, -2 प्लस -2 -4, 2 + 2 4, -2 और -2 माइनस के 4, 3 + 3 6, 6 -1 और -1 माइनस के 2, 2 + 2 4, -1 और -1 माइनस के 2, 3 + 3 6। ये हमारा ए प्लस ए डैश निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें करना है वो क्या करना है, हम इसको माना ये हमारा p बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश करना है हमें। तो बराबर 1/2 हमारा ए प्लस ए डैश जो है वो है ये 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 और 6 आया हमारा। इसके बाद बराबर 1/2 के हम अंदर गुणा करेंगे, तो हमारा 6 -2 2 -2 3 माइनस के 1 और 2 -1 और 3, ये हमारा ए के बराबर सिद्ध हो गया। भी हमारा ये निकाला है हमने, पी निकला है। ठीक है, इसके बाद हम इसका पी डैश और निकाल लेते हैं। तो पी डैश निकालने के लिए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। अब हमारे यहाँ पे पी और पी डैश बराबर हैं, अतः P बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। ठीक है, ये हमारा सममित अवयव निकल गया। अब इसको अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं, अब विषम सममित अवयव देखते हैं वो कैसे निकलेगा। ए डैश तो हमने निकाल लिया था। ठीक है, अब हम जो पहले निकालेंगे इसका ए माइनस ए डैश निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें विषम सममित निकालना है। तो ए माइनस ए डैश करेंगे, तो 6 में से 6 जाएगा 0, -2 में से -2 घटेगा तो 0, मतलब टोटल 0 आएगा ये, क्योंकि ए और ए डैश तो हमारा बराबर आया था, तो ये हमारा आ गया 0। अब इसको मानना क्यों बराबर, वो p बराबर था, तो ये क्यों बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये निकल के आया हमारा। अब 1/2 के अंदर गुणा करेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हमारा क्यों निकल के आया। अब क्यों का हम क्यू डैश और निकाल लेते हैं, तो वो भी हमारा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये आ गया क्यू डैश बराबर, और हम इसका माइनस क्यू निकालेंगे तो वो भी हमारा ये ही आएगा। अतः ये भी हमारा यहाँ पे लिखेंगे, अतः क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश एक विषम
सममित अवयव है। चल गया। अब जो हमें इसका योगफल जो निकालना है, योगफल जो निकालना है वो कैसे निकलेगा देखो। अब ए बराबर करेंगे हम P प्लस क्यू। P प्लस क्यू करने के लिए हमें P क्या आया था हमारा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 और प्लस क्यू क्या है हमारा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हमारा क्यू है। तो बराबर 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 3 बराबर ए। ये हमारा ए के बराबर सिद्ध हो गया और हमें ये सिद्ध करना था। तो इस तरीके से अगर योगफल के लिए बोले कि हमें सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमें इस तरीके से व्यक्त करना है। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। अब इससे अगली एक्सरसाइज चलते हैं 3.4 पे। तो देखो भाई, ये हमारी 3.4 है। इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो है प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ये एक अवयव दिया, इसका व्युत्क्रम निकालना है हमें। ठीक है, तो माना ए बराबर अवयव जो हमें ए बराबर दिया है 1 माइनस 1 2 और 3। और यहाँ पे जो हम यूज करेंगे जिससे हम प्रारंभिक रूपांतरण निकालेंगे, यहाँ ए बराबर आई इंटू ए के फॉर्मूले से। तो ए जो है हमारा ये है 1 माइनस 1 2 3 बराबर आई जो होता है हमारा होता है 1 0 0 1 इंटू ए। ये हो गया। अब हमें इधर साइड में यहाँ पे 1 0 0 1 इधर साइड में बनाना है और इधर जो हमारा चेंज हो जाएगा जब हम करेंगे। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 बनाएंगे। ये हमारी रो 1 है, ये रो 2 है। तो हम करेंगे रो 2 को में जो हम कुछ चेंजेस करेंगे वो करेंगे रो 2 माइनस 2 रो 1। मतलब हम इसमें 2 की गुणा करेंगे और इसको घटाएंगे। अब देखो वो कैसे होगा 1 माइनस 1, ये तो हमारी ऐसे ही रहेगी दोनों साइड में 1 0, ए भी ऐसे ही रहेगा। अब हमने इसमें 2 की गुणा करी तो 2 और ये माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस 2 R1, इसमें 2 की गुणा करी माइनस माइनस 2 की। अब इस 2 में से ये 2 घटेगा तो 0, इस 3 में से ये घटेगा। यहाँ पे माइनस है और माइनस माइनस प्लस 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पे 0 और यहाँ पे माइनस 2 है तो ये माइनस के 2 और यहाँ पे 1 ही रहेगा। ये हो गया। अब इससे आगे क्या करेंगे देखो। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले 1 बना लेते हैं। अब क्या करेंगे हम रो 2 1/5 रो 2, मतलब सेकंड रो में हम 1/5 की हम गुणा करेंगे। 1/5 की गुणा करेंगे तो 1 माइनस 1 0 1, यहाँ पे 1 बचेगा इज इक्वल टू 1 0 माइनस 2/5 और 1/5 इंटू ए। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो अब क्या करेंगे हम, इसके बाद करेंगे रो 1 में जोड़ेंगे हम रो 1 प्लस रो 2, मतलब सेकंड रो को इस वाली रो को इसमें जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 1 0 की को 1 में जोड़ेंगे और इस 1 को माइनस 1 में जोड़ेंगे तो 0, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1। देखो ये वाली साइड चेंज हो गई बराबर। यहाँ पे माइनस के 2/5 और ये 1 है। ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा देखो 3/5 और यहाँ पे ये
1/5 माइनस के 2/5 और ये 1/5 इंटू ए। यहाँ तक समझ में आया? हाँ भाई, यहाँ तक समझ में आया अच्छे से। अब देखो, हमें क्या निकालना, व्युत्क्रम निकालना था, तो करेंगे ए इनवर्स बराबर, अतः ए इनवर्स बराबर जो हमारा आया वो आया 3/5, ये 3/5 1/5 माइनस के 2/5 और ये 1/5। ये हमारा व्युत्क्रम निकल गया। तो इस तरीके से हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। ये था हमारा 2 रो 2 कॉलम वाला व्युत्क्रम। अब इसके आगे के जो भी 2 कॉलम 2 रो वाले हैं जिनमें व्युत्क्रम निकालना है, वो खुद से करना, इसी तरीके से होंगे सभी। अब हम चलते 3 रो 3 कॉलम वाले व्युत्क्रम पे। मतलब देखो भाई, अब हम करने वाले हैं 3 रो 3 कॉलम वाला व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से। अभी हमने देखा था 2 रो 2 वाला, ठीक है, 2 रो 2 कॉलम वाला देखा था। अब 3 रो 3 कॉलम का देखते हैं कैसे करेंगे। तो हाँ, क्वेश्चन है प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ये हमें अवयव दिया का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ये 3 रो 3 कॉलम का अवयव है। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए हम जो यूज करते हैं प्रारंभिक रूपांतरण जो निकालते हैं वो निकालते ए बराबर आई ए के प्रयोग से। ए हमें दिया है 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 और 2। आई जो होता है हमारा वो होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब प्रारंभिक रूपांतरण जो करते हैं हम, वो तब तक हम करते हैं जब तक ये इधर वाला आई जो होता है हमारा इधर ना बन जाए, ये ई वाला सेम अवयव इधर ना बन जाए, हम तब तक प्रारंभिक रूपांतरण करते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हमें 1 बनाना है और यहाँ पे हमें 0 बनानी है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं यहाँ पे 1 बनाए, उसके बाद यहाँ 0 यहाँ पे 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 बनाएंगे, तो सबसे पहले हम करते हैं R1। तो R1 यहाँ पे 1 बनाने के लिए R1 प्लस R2, ये और ये जोड़ेंगे और माइनस R3 करेंगे। देखो ये और ये जोड़ा, 2 और 2 4 और -3 हो जाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ से 1, फिर -3 है यहाँ पे और ये 2, माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा। 1 3 और 3 6 और 2 घटाएंगे तो 4। अब यहाँ पे बराबर 1 होगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस के 1 इंटू ए। ये हमारा ऐसे ही रहेगा 2 3 3 - 2 2 0 1 0 0 0 1। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब इससे आगे क्या करेंगे, यहाँ पे तो 1 बन गया, यहाँ पे 1 बन गया। अब इसके बाद हम देखो, यहाँ 1 बनने के बाद यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो अब क्या करेंगे, अब रो टू ठीक है, रो टू -2 रो 1 कर देंगे और ये रो 3 है, तो रो 3 -3 रो 1 कर देंगे। मतलब हम रो 2 को घटाएंगे, इसमें 2 की गुणा करके, देखो इसमें 2 गुणा करेंगे 2, पहले इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1 1 4 इक्वल टू 1 1 -1। अब इसमें 2 की गुणा करी और घटाया तो 0, 2 की गुणा करी और घटाया तो यहाँ पे भी 0। अब
इसमें 2 गुणा करी तो 8, और 3 में से 8 घट रहे माइनस के, तो माइनस के 5। यहाँ पे गुणा की तो माइनस के 2, और इसकी इसमें गुणा की, देखो पहले इसमें -2 हो जाएगा ये, और यहाँ 1 में से घटाएंगे तो -1, और ये प्लस के 2 ए। अब थर्ड कंडीशन के लिए देखते हैं, R3 में से 3R1 घटाना है, तो यहाँ पे 0, यहाँ 3 है, यहाँ माइनस के 3 हो जाएंगे 0, यहाँ माइनस के 2 है, और यहाँ पे माइनस के 3 हो जाएंगे 5। इसके बाद यहाँ पे माइनस के 12 और 2 प्लस के, तो माइनस के 10, यहाँ पे माइनस के 3, यहाँ पे भी माइनस के 3 हो जाएंगे, यहाँ प्लस का 1 है, और माइनस माइनस प्लस या प्लस के 3, और यहाँ पे 4। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इससे आगे देखते हैं, अब कैसे करेंगे। इससे आगे क्या करेंगे, हमें अब पहले यहाँ पे 1 बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, ये R2 है, R2 को हम चेंज कर देंगे R3 के साथ, ये आपस में चेंज हो जाएंगे। 1 1 4 0 -5 -10 0 0 माइनस के 5, ऐसे इधर चेंज हो जाएंगे। फिर ये 1 1 -1 -3 4 -2 -1 और 2, ये ए ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये क्या किया था, इसको याद रख लेना, R2 और R3 को आपस में हमने चेंज किया था। अब इसके बाद यहाँ पे 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, R2 में गुणा करेंगे -1/5 की, ऐसे ही हम R3 को भी कर लेते हैं साथ में, -1/5 की R3 में गुणा करेंगे। 1 1 4, इधर 1 1 माइनस के 1। अब 0 -1/5 गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 5 यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे 2, इधर माइनस से माइनस कट जाएगा 3/5 और 4/5। अब R3 के लिए करेंगे 0 0 1, यहाँ पे 2/5, यहाँ पे 1/5, और यहाँ पे -5 की करेंगे तो माइनस के 2/5, यहाँ पे माइनस है। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद करते पहले यहाँ पे हमें 0 बनानी है। अब तो R2 माइनस के 2 R3 कर देंगे, 1 में करेंगे अब 0 के लिए, तो R1 = R1 - 4 R3 कर देंगे। 1 1, इसमें 4 की गुणा कर रहे हैं, और माइनस के 4 और ये प्लस के 4, तो 0 = यहाँ पे हमारे 5 है, 2/5, इसमें -4 गुणा करें तो माइनस के 8 हो जाएगा, और 5 1 5 -8/5 है, तो यहाँ पे जो हमारा बचेगा वो बचेगा माइनस के 3/5, यहाँ पे 4 की गुणा की, माइनस के 4/5, और यहाँ पे 1 है, तो 1/5, यहाँ पे प्लस के, यहाँ पे माइनस के 1 है, और यहाँ पे माइनस के 2/5 है, गुणा की, तो ये प्लस के 8/5, और ये यहाँ से बचेगा हमारा 3/5 बचा ए। अब R2 के लिए करेंगे 0, यहाँ पे 1, अब यहाँ पे 2 की गुणा की, माइनस के 2 और ये प्लस के 2, तो 0। देखो अब हमने R3 में कर रहे -2 की गुणा, तो माइनस के 4/5 और ये प्लस के 3/5 है, तो ये माइनस के 1/5 यहाँ पे गुणा की, माइनस के 2/5, ये प्लस के यहाँ 3/5,
तो ये हो जाएगा प्लस के 1/5। यहाँ पे माइनस के 4/5 है, ये माइनस के 2/5 है, और -2 की ओर गुणा कर रहे हैं हम, तो ये क्या होगा हमारा 4/5। माइनस से प्लस के घटाएंगे तो 0, ये ऐसे ही आएगा 0 0 1 2/5 1/5 माइनस के 2/5। इतना समझ में आया। अब इससे आगे और देखते हैं। अब आगे क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे और एक 0 चाहिए, फिर हमारा ये व्युत्क्रम निकल के आएगा। यहाँ पे 0 करने के लिए क्या करेंगे हम, R1, तो R1 माइनस कर देंगे हम R2 से, 1 R2 से घटाएंगे, 1 में से 1 गया 0 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस के 3/5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस के 2/5, ये हमारा 0 और ये 3/5 इंटू ए, यहाँ से 0 1 0 0 0 1 माइनस के 1/5 1/5 0 2/5 1/5 और माइनस के 2/5। इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब इतना तो आ गया, अब व्युत्क्रम जो निकालते हैं वो और देख लेते हैं, बस ये हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा फिर। तो व्युत्क्रम जो होता है ए इनवर्स, अतः ए इनवर्स बराबर जो हमारा ये निकल के आया ये है 2/5 0 3/5 माइनस के 1/5 1/5 0 2/5 और 1/5 माइनस का 2/5 आंसर। तो इस तरीके से हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, 3 रो 3 कॉलम। तो इस वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, यही क्वेश्चन है, रूपांतरण ही निकालना है, तो इसी तरीके से निकलेगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी यहीं पे खत्म होती है, ये चैप्टर खत्म होता है, और इससे नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो पे 500 लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।